साथियों नमस्कार। मैं संपत शास्त्री जी आज संगीत के स्वर और श्रुतियों में क्या अंतर होता है इस विषय में विस्तार पूर्वक प्रकाश डालता हूँ। संगीत प्रेमियों को सर्वप्रथम श्रुति और स्वर के विषय में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि वो भविष्य में शास्त्रीय संगीत के प्रति कोई गलती ना खाए। वास्तव में श्रुति और स्वर संगीत के अभिन्न अंग हैं। इन दोनों के ही बिना संगीत अधूरा है। दोनों में समानताएं और भिन्नताएं अलग अलग होती हैं। वास्तव में तो संगीत के क्षेत्र में जो एक सप्तक होता है उसमें कुल मिलाकर के 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल और 1 तीव्र। इस तरह से कुल मिलाकर एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। लेकिन शुद्ध स्वरों में श्रुतियां विद्यमान होती हैं और उन श्रुतियों की संख्या भी कुल मिलाकर के 22 होती है, जबकि शुद्ध स्वर संख्या में केवल 7 होते हैं। जैसा कि आपको संगीत के विषय में सरगम सरगम कहते हुए सुना, उनके संपूर्ण नामों के विषय में भी मैं आज एक विशेष प्रकार से रहस्य की बात समझाने जा रहा हूं, जो बहुत कम संगीतकारों को ध्यान होती है। जैसे जो 7 स्वर हैं उनके पूरे पूरे नाम क्या है। षडज से सा लिया गया, ठीक इसी प्रकार से ऋषभ का प्रथम वर्ण रे लिया गया, गांधार शब्द से प्रथम वर्ण ग लिया गया और मध्यम का मैं लिया गया, पंचम शब्द से प्रथम वर्ण पै लिया गया और धैवत से ध लिया गया तथा निषाद शब्द से प्रथम वर्ण नी लिया गया। संगीतकारों का मानना है कि इन संपूर्ण शब्दों को बोलने में कठिनाई आती थी, अतः इन सभी शब्दों के प्रथम वर्ण को ले लिया गया। षडज का सा, ऋषभ का रे, गंधार का ग, मध्यम का मैं, पंचम का पै, दैवत का ध और निषाद का नी। तार सप्तक के सा की पुनरावृत्ति होती है। और इस विषय में एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि आखिर ये ध्वनियां कहाँ से उत्पन्न हुई और कहाँ से ली गई है। ये भी बड़ी रहस्य की बात है। जो षडज अर्थात सा की आवाज है वह मोर पक्षी से ली गई है। ठीक इसी प्रकार से ऋषभ की आवाज पपीहे से ली गई है और गंधार की आवाज बकरी की ध्वनि से ली गई है। मध्यम की आवाज कौवे से ली गई, पंचम की आवाज कोयल से ली गई, धैवत की आवाज मेंढक से तथा निषाद की ध्वनि हाथी से ली गई है। इस तरह से इन जीव जंतुओं से सारे ग में पैदे निशा ये पूरे सप्तक की ध्वनि उत्पन्न हुई। जबकि मेरा विषय था कि श्रुति में और स्वर में क्या अंतर होते हैं। मैं आपको सही मायने में बतलाता हूं कि श्रुति की आवाज स्वर की अपेक्षा कम स्पष्ट होती है, जबकि स्वर की आवाज अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होती है। स्वरों में गायन वादन किया जाता है,
और दूसरा अंतर, श्रुतियों पर कम ठहराव होता है जबकि स्वरों पर अधिक ठहराव होता है। इसी प्रकार से संगीतकारों ने जो श्रुति और स्वर का तीसरा अंतर माना, श्रुतियों में अंतर बहुत कम होता है जबकि स्वरों में अंतर श्रुतियों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार से चौथा जो श्रुति और स्वर का अंतर है वो ये है कि श्रुतियां संख्या में 22 होती हैं जबकि स्वर संख्या में शुद्ध विकृत कुल मिलाकर के 12 होते हैं। विकृत स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक कोमल होते हैं और तीव्र। कोमल स्वरों की संख्या 4, तीव्र की 1 और शुद्ध स्वरों की 7। कुल मिलाकर एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से महान विद्वान संगीतकार पंडित अहोबल ने श्रुति को सर्प की कुंडली के समान माना जबकि स्वरों को सर्प की संज्ञा दी गई है। ठीक इस प्रकार से श्रुति और स्वर में ये 5 अंतर मुख्य रूप से माने जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रुति और स्वर का विशेष रूप से ज्ञान होना अति आवश्यक है ताकि हम श्रुति और स्वर के अंतर को जान करके शास्त्रीय संगीत की तह तक पहुंच सके, उसकी नजदीकियों को अच्छी तरह जान सके, समझ सके। इस वीडियो में मैंने श्रुति और स्वर के अंतर को स्पष्ट किया है। इसी संदर्भ में अगली वीडियो में इसी से संबंधित ग्राम, मूर्छना, आलाप, तान, कर्ण, मेंढ, तान इत्यादि का वर्णन करते हुए विस्तार पूर्वक आपको अगली वीडियो में समझाएंगे ताकि शास्त्रीय संगीत के गायन और वादन में आपके जो दोष हैं वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने प्रियजनों में इसे शेयर भी करें और आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। धन्यवाद।